Welcome again to my class. Myself, Dr. Hemant Kumar Mahavar, Associate Professor in the Department of Physics, MSJ Government PG College, Bharatpur, राजस्थान। पिछली कक्षा में मैंने कण की स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशन के बारे में बताया था। आज हम निर्देश तंत्रों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि यदि बाह्य बल की अनुपस्थिति में ऐसे निर्देश तंत्र जिनके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित प्रतीत हो। अब बात आती है बाह्य बल की अनुपस्थिति। अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है या एक्सटर्नल पर फोर्स हमारा एब्सेंट है तो उसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि माना कि किसी कण पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तब उसको लिखते हैं F इक्वल्स टू ज़ीरो या F इक्वल्स टू M d2r ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ m उस कण का द्रव्यमान है और d2r ओवर dt स्क्वायर उसका त्वरण को निरूपित करता है। अब चूंकि कण के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इट मीन्स F equals to 0, therefore the acceleration A should also be equal to 0, that is A equals to d2r over dt square। समाकलन की परिभाषा से if A equals to d2r over dt square equals to 0, it means the velocity of the particle v equals to dr over dt equals to constant। यदि कण पर त्वरण शून्य है अर्थात कण नियत वेग से गति करेगा। अर्थात जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम सदैव वैध रहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। दूसरे प्रकार आता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों का। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र जिनमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी जिनके सापेक्ष कण की गति त्वरित प्रतीत हो। बिल्कुल जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बिल्कुल उल्टा है। जहाँ जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बाह्य बल की अनुपस्थिति में ऐसे निर्देश तंत्र जिनके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित प्रतीत होती थी, वहीं अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति ऐसे निर्देश तंत्रों के सापेक्ष त्वरित प्रतीत होती है। ऐसे निर्देश तंत्र या तो त्वरित गति से गति करते हैं या स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम सदैव वैध नहीं रहते हैं। अब अगला टॉपिक आता है निर्देशांक रूपांतरण। ये निर्देशांक रूपांतरण क्या होते हैं? यदि किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों में परस्पर संबंध स्थापित किए जाएं, तो ऐसे संबंध
रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। रूपांतरण समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक समय अनाश्रित, दूसरा समय आश्रित। चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, समय अनाश्रित प्रकार के रूपांतरणों के मध्य समय के ऊपर डिपेंडेंस, टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती है, और इस पर दूसरे प्रकार के रूपांतरण समीकरणों में टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। तो यदि हम जब निर्देश तंत्रों के मध्य कोई आपेक्षिक गति नहीं होती, वही बात कहने की है, यदि निर्देश तंत्रों के मध्य किसी भी प्रकार की आपेक्षिक गति नहीं है, तो उन दोनों निर्देश तंत्रों के बीच के, उन दोनों निर्देश तंत्रों के रूपांतरणों, उन दोनों निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के रूपांतरण समय अनाश्रित कहलाते हैं। दूसरी ओर जब निर्देश तंत्रों के मध्य कोई आपेक्षिक गति मौजूद है, तो इस प्रकार के निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के रूपांतरण समय आश्रित होते हैं। स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। माना एक निर्देश तंत्र जिसका नाम S है, जिसके अक्ष x, y, z और मूल बिंदु O है। एक दूसरा निर्देश तंत्र S डैश जिसके अक्ष x डैश, y डैश और z डैश हैं और उसका मूल बिंदु O डैश है। प्रारंभ में S और S डैश के मूल बिंदु परस्पर R0 स्थिति सदिश पर स्थित है। यदि इस प्रकार के सिस्टम में बिंदु P पर कोई कण स्थित है और उस कण का स्थिति सदिश S तंत्र के प्रेक्षक के द्वारा R नोट किया जाता है तथा उसी कण का स्थिति सदिश S डैश तंत्र के ऑब्जर्वर के द्वारा R डैश नोट किया जाता है, तो चित्र की ज्यामिति से यदि हम सदिश नियम लगाएं तो हमें प्राप्त होगा R प्राइम इक्वल्स टू R माइनस R0, R प्राइम इक्वल्स टू R माइनस R0। ये समीकरण नंबर 1 कहलाता है। यदि समीकरण नंबर 1 का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, अर्थात इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, dr प्राइम ओवर dt इक्वल्स टू dr ओवर dt माइनस dr0 ओवर dt। चूंकि r0 s और s डैश तंत्र के मूल बिंदु के मध्य दूरी है जो कि कांस्टेंट है, अतः dr0 ओवर dt का मान 0 होगा। तो शेष रही राशि dr प्राइम ओवर dt इक्वल्स dr ओवर dt। dr प्राइम ओवर dt को हम u प्राइम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें s डैश तंत्र में कण का वेग देता है और dr ओवर dt s तंत्र में उसी कण का वेग है। अर्थात यदि हम समीकरण नंबर 2 को भी t के सापेक्ष अवकलन करें तो du प्राइम ओवर dt equals du over dt, that is we can write a प्राइम equals to a। du over dt वेग में परिवर्तन की दर जो कि त्वरण कहलाती है, ये du प्राइम ओवर dt h डैश तंत्र में कण का वेग है और du ओवर dt s तंत्र में कण का वेग है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि यदि दो निर्देश तंत्र आपस में स्थानांतरित हैं, तो ऐसे निर्देश तंत्र S डैश में कण की केवल स्थिति ही भिन्न प्रतीत होती है, परंतु उसका वेग एवं त्वरण तंत्र
S में मापित मानों के समान ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार के निर्देशांक रूपांतरण में एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गतिशील निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन रेफरेंस फ्रेम हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। पहले की तरह ही ज्यामिति है। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि पिछले वाले हमारे टॉपिक में एस डैश और एस तंत्र के मध्य कोई स्थानांतरित गति नहीं थी, आपेक्षिक गति नहीं थी। केवल एस डैश तंत्र का प्रेक्षक एस तंत्र के प्रेक्षक के सापेक्ष R0 स्थिति सदिश पर स्थित था। इस केस में एस डैश तंत्र एस तंत्र के सापेक्ष गति कर रहा है। तो यदि निर्देश तंत्र एस डैश तंत्र एस के सापेक्ष एक नियत वेग v से स्थानांतरीय गति करता है, तो इन निर्देश तंत्रों के प्रत्येक अक्ष सदैव समानांतर होंगे, परंतु स्थिति समय पर निर्भर करेगी। यदि प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर दोनों तंत्रों के मूल बिंदु संपाती हैं, तो किसी समय t पर तंत्र S प्राइम का मूल बिंदु O प्राइम तथा तंत्र S का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 बराबर Vt होगा। अतः R प्राइम इक्वल्स टू R माइनस R0 को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, R प्राइम इक्वल्स टू R माइनस Vt, जहाँ R प्राइम तंत्र S डैश में कण का स्थिति सदिश है, R S में कण का स्थिति सदिश है, V S डैश तंत्र का S के सापेक्ष वेग है और T वो समय है जिस समय पर हम ये गणना कर रहे हैं। अतः कण का वेग प्राप्त करने के लिए हमें समीकरण 4 को समय t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। कण का वेग u प्राइम इक्वल्स टू dr प्राइम ओवर dt इक्वल्स टू dr ओवर dt माइनस dr0 ओवर dt, dr0 ओवर dt इक्वल्स टू u माइनस v। अतः कण का त्वरण समीकरण 5 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें कण का त्वरण मिलेगा, दैट इज dr प्राइम डी u प्राइम ओवर dt, वेग में परिवर्तन की दर, du प्राइम ओवर dt इक्वल्स टू du ओवर dt माइनस dv ओवर dt। चूंकि v s तंत्र के सापेक्ष एस डैश तंत्र का वेग है जो कि नियत है, अतः dv ओवर dt 0 होगा। इस प्रकार a प्राइम इक्वल्स टू a। अतः स्पष्ट है कि एक समान आपेक्षिक स्थानांतरीय गति में कण की स्थिति एवं वेग परिवर्तित प्रतीत होंगे, परंतु त्वरण अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 जो कि हमें कण की स्थिति और वेग को रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों में भिन्नता है, और समीकरण नंबर 6 जो कि कण का त्वरण स्पष्ट करता है उसमें वो समान है। अतः एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गतिशील निर्देश तंत्रों में कण की गति और उसका वेग, कण का वेग और उसका स्थिति भिन्न प्रतीत होगी, वरन उसका त्वरण समान प्रतीत होगा। अब स्थानांतरित गति के अलावा यदि दो तंत्र आपस में एक दूसरे के सापेक्ष झुके हुए हैं, तो निर्देशांकों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है इसे देखें। अभी हम द्विविमीय रूपांतरण की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। माना S एक निर्देश तंत्र है
जिसके अक्ष x, y और z हैं। इसमें बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, z हैं या इस पर कोई कण स्थित है। एक दूसरा निर्देश तंत्र S प्राइम जिसके की निर्देशांक x, जिसके अक्ष x डैश, y डैश और z डैश हैं। ये इस प्रकार से इसके x और y अक्ष, S प्राइम तंत्र के x और y अक्ष S तंत्र के x और y अक्ष से थीटा कोण से झुके हुए हैं। S तंत्र में कण P के निर्देशांक x प्राइम और y प्राइम है। अर्थात चित्र की ज्यामिति से S तंत्र के लिए x इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू ओ ए और y इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू ओ बी। इसी प्रकार S डैश तंत्र के लिए x प्राइम इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू ओ सी और y प्राइम इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू ओ डी और z प्राइम इक्वल्स टू z, जो कि ये हमारा 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। z अक्ष के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं है। S डैश तंत्र का S में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम AF है। बिंदु A से PD रेखा पर एक लंब डालते हैं AF, जो कि OC और PD को क्रमशः E और F बिंदु पर काटते हैं। Therefore, in triangle OAE में OE equals to OA cos theta and OA equals to x, therefore OE equals to x cos theta. Similarly, AE equals to OA sin theta and again OA equals to x, therefore AE equals to x sin theta. Also in triangle FAP में AF equals to AP cos theta and AP equals to y, therefore AF equals to y cos theta and PF equals to AP sin theta, also PF equals to y sin theta. Because x prime equals to PD equals to PF plus FD and PF plus FD equals to OE. In substituting these values, we will get x prime equals to x cos theta plus y sin theta. Similarly, y prime equals to PC, this is equals to EF and this is equals to AP minus AE. Substituting the values, we will get y prime equals to y cos theta minus x sin theta. समीकरण नंबर 2. Above equation can also be written in this way: x prime equals to x cos x prime OX plus y cos x prime OY, जहाँ x prime OX x prime जहाँ x prime OX OX prime और OX एक्सिस के मध्य कोण है, x prime OY OX prime और OY के मध्य एंगल है। सिमिलरली y प्राइम OX एक्सिस OY प्राइम और एक्सिस OX के बीच में एंगल है और y cos YOY प्राइम y प्राइम OY क्रमशः OY प्राइम अक्ष और OY अक्ष के बीच में एंगल है। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यदि निर्देश तंत्रों के दो अक्ष परस्पर किसी एक निश्चित एंगल पर झुके हुए हैं तो उनके निर्देशांकों के मध्य रूपांतरण हम समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 के माध्यम से
देते हैं। यदि ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन 2 डायमेंशनल नहीं होकर के 3 डायमेंशनल हो, इसका मतलब तंत्र के तीनों अक्ष परस्पर एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके हुए हैं। तो इस प्रकार के तंत्रों में रूपांतरण समीकरण किस प्रकार से लिखे जाएंगे, इसको देखते हैं। वही तंत्र S, एक दूसरा तंत्र R, जिसके तीनों अक्ष, जिसके X, Y और Z अक्ष S के तीनों अक्षों से एक निश्चित कोण थीटा पर झुके हुए हैं। समीकरण नंबर 3 और 4 की भांति यदि हम रूपांतरण समीकरण लिखें तो x प्राइम इक्वल्स टू x cos x प्राइम ओ x प्लस y cos x प्राइम ओ y प्लस z cos x प्राइम ओ z. Similarly, y prime equals to this one and z prime equals to this one. समीकरण नंबर 5, 6 और 7 त्रिविम रूपांतरण में झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण है। यदि x, y व z अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः i, j व k हो तथा x प्राइम, y प्राइम व z प्राइम के अनुदिश एकांक सदिश i प्राइम है, i प्राइम, j प्राइम और k प्राइम है, तो cos x prime ox equals to I prime dot I equals to a11, cos x prime oy equals to I prime dot j equals to a12, cos x prime oz equals to I prime dot k equals to a3 and similarly. तो हम इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। x prime equals to a11 x plus a12 y plus a13 z, y prime equals to a21 x plus a22 y plus a23 z, z prime equals to a31 x plus a32 y plus a33 z. इसको हम मैट्रिक्स रूप में लिखें तो हम इस प्रकार से मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स है एस डैश तंत्र के निर्देशांकों की, राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है वो एस तंत्र के निर्देशांकों की। ये हमारे पास जो 3x3 की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रोटेशनल मैट्रिक्स या घूर्णी मैट्रिक्स कहलाता है। त्रिविम रूपांतरण में वेग का रूपांतरण के लिए समीकरण नंबर 8, 9 व 10 को t के सापेक्ष अवकलन करने से एस डैश तंत्र में वेग के घटक प्राप्त होते हैं। ये हमारे समीकरण नंबर 8, 9 व 10 हैं। तो प्रारंभ में हम समीकरण नंबर 8 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमें देगा dx प्राइम ओवर dt इक्वल्स टू a11 dx ओवर dt प्लस a12 dy ओवर dt प्लस a13 dz ओवर dt। dx प्राइम ओवर dt ये स्थिति में परिवर्तन है एस डैश तंत्र के अंदर, जो कि हमें वेग देगा, और एस डैश तंत्र में वेग का x घटक vx प्राइम है। Therefore, vx प्राइम इक्वल्स टू a11 vx a12 vy प्लस a13 vz, समीकरण नंबर 11। इसी प्रकार तंत्र S प्राइम में वेग का y घटक vy प्राइम इक्वल्स टू a21 vx प्लस a22 vy प्लस a23 vz। सिमिलरली vz प्राइम इक्वल्स टू a31 vx प्लस a32 vy प्लस a33 vz। समीकरण नंबर 11, 12, 13 S तंत्र में वेग के घटक हैं। अतः 11, 12, 13 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार त्वरण का रूपांतरण करने के लिए हम पुनः समीकरण नंबर 8, 9 और 10 को t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 8 का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर ये स्थिति इस तरह से रहेगी d2x प्राइम ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू a11 d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस a12 d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस a13 d2z ओवर dt स्क्वायर, समीकरण नंबर 14। इसी प्रकार समीकरण नंबर 9 और 10 को t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करें तो ये हमें समीकरण नंबर 15 के रूप में मिलेगा, और इसका z कंपोनेंट हमें समीकरण नंबर 16 के रूप में प्राप्त होगा। यदि
अब एक प्रश्न यहाँ पर क्रिएट होता है, यदि निर्देश तंत्र S जड़त्वीय है और कण P पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। अब S जड़त्वीय है, कण P पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब तंत्र S में त्वरण भी शून्य होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात d2x/dt² = 0, d2y/dt² = 0 एंड d2z/dt² = 0। त्वरण के इन मानों को हम समीकरण नंबर 14, 15 और 16 में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, d2x'/dt² = 0, d2y'/dt² = 0, d2z'/dt² = 0। अतः स्पष्ट है कि झुका हुआ निर्देश तंत्र S' भी जड़त्वीय होगा। समीकरण 8, 9 व 10 कण के निर्देशांकों के झुके हुए निर्देश तंत्र में समय आश्रित रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो ये आज के इस क्लास में हमने निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, निर्देश तंत्रों में आपस में स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरण किस प्रकार से होते हैं, एक समान आपेक्षिक गति से गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण किस प्रकार से होते हैं, और परस्पर झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण किस प्रकार से होते हैं, वो हमने आज देखा। अगली क्लास में हम इसके आगे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पार्ट 3 देखेंगे।